तो आज हम वायरसेस और इम्यूनिटी के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम आज वायरसेस और इम्यूनिटी के बारे में जानकारी लेंगे। तो मेनली क्यों वायरस? क्योंकि ये कोरोना वायरस ने जो हल्ला मचाया है अभी हमारे देश में और अक्रॉस द ग्लोब, उस वजह से हम वायरसेस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ वायरस और इम्यूनिटी नहीं, इन जनरल कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या कोई एलर्जन की वजह से जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, उसके दौरान हम हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और ऐसे इन्फेक्शन से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये जानकारी आज हम देंगे। तो पहले ये समझते हैं कि इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन क्या होता है। तो जब मेनली जो हमारे देश में काफी सारे डेथ होते हैं या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, वो काफी सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस की वजह से आते हैं। तो एक वायरल इन्फेक्शन क्या है? तो वायरल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी में एक वायरस के एंट्री की वजह से होता है। ठीक है, तो जब एक वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो तब वो रैपिडली रेप्लिकेट करने लगता है या वो दुगना मल्टीप्लाई करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है। तो ये वायरसेस जो होते हैं वो बाहर, मतलब एक ह्यूमन बीइंग या एक ह्यूमन बॉडी के बाहर रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन के लिए एक होस्ट या एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है तो ये वायरसेस जो है वो हमारे होस्ट सेल में बाइंड हो जाता है और वो बाइंड होने के बाद ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। ओके, तो देयर आर फ्यू स्टेप्स जो हमें ये वायरल इन्फेक्शन से स्प्रेड को अवॉइड करने के लिए हमें करना चाहिए। तो पहला चीज ये है कि हमें अपने हाथ को साबुन और पानी से धोना चाहिए। ठीक है, तो जहां भी बाहर से आए या कुछ भी कभी भी हम किसी चीज को हाथ लगाएं तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम हमारे हाथ को पानी और सोप से धो लें। तो जब पानी और सोप अवेलेबल नहीं है तो एक सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना उचित है। ठीक है, इसके अलावा मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, मतलब जैसे ही हम रेस्ट रूम यूज करते हैं हाथ को धोना, बाहर से जब घर के अंदर आते हैं हाथ पैर धोना, तो इस तरीके से हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली हमारे चेहरे, नाक को, मुंह को हाथ लगाना, इसे अगर हम अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो वायरसेस का स्प्रेड है उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। ये वायरस जो है वो जनरली बॉडी सिक्रीशन से ही स्प्रेड होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें अपने खाने में, अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना खाना चाहिए और ऐसे सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस जो हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करेंगे तो हम ये वायरल इन्फेक्शन के स्प्रेड को टू अ लार्ज एक्सटेंट रोक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ावा दे सकता है और इंग्रेडिएंट्स है जो हमें वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचा सकता है। ठीक है, तो कर्क्यूमिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जहां पे हमने देखा है कि कर्क्यूमिन वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। तो रिसेंटली जब कर्क्यूमिन का एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट किया था कि उसमें एंटीवायरल एक्टिविटी या एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है या नहीं, तो हमने ये देखा कि कर्क्यूमिन में बहुत ही अच्छा एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल काफी सारे ह्यूमन पैथोजन, डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। तो अब ये नए वायरसेस जैसे कोरोना वायरस, इबोला वायरस जैसे जैसे इसके आउटब्रेक्स हो रहे हैं, जो करंट अवेलेबल थेरेपीज है वो उसके अगेंस्ट वो रेजिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, नए वायरसेस जो है वो करंट ड्रग्स के लिए कोई एक्शन नहीं दिखाते, मतलब वो करंट वायरसेस को इरेडिकेट करना मुश्किल हो रहा है जो एग्जिस्टिंग थेरेपीज है। तो इस वजह से जब कोई थेरेपी अवेलेबल नहीं है या कोई मेडिकेशन या वैक्सीन जब एक नए इन्फेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे समय में अपने आप को या अपने इम्यूनिटी को हमने अगर बढ़ावा दिया तो हम ऐसे इन्फेक्शन से अपने बॉडी को बचा सकते हैं। ओके, तो कर्क्यूमिन जो है उसमें उसको एक जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ का टैग मिला है, तो विच मीन्स काफी सेफ है फॉर कंजम्पशन बाय ऑल एज ग्रुप्स, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कर्क्यूमिन को हम द क्योर क्यूमिन कहते हैं बिकॉज
इसमें काफी सारा एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है। तो जब हमने कर्क्यूमिन को एंटीवायरल एक्टिविटी के लिए स्क्रीन किया तो हमने ये देखा कि ये काफी वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जीका वायरस, चिकनगुनिया वायरस, ऐसे वायरसेस के अगेंस्ट एंटीवायरल एक्टिविटी दिखाता है। इसके अलावा ये एंटी HIV एक्टिविटी भी दिखाता है। तो मेन एक्शन जो है कर्क्यूमिन का वो क्या है, जो वायरसेस है उसके प्रोटीन्स या वायरल प्रोटीन्स को जाके टारगेट करता है और वायरल प्रोटीन बाइंड होके जैसे ही वायरल प्रोटीन का रेप्लिकेशन प्रिवेंट होता है तो ये वायरसेस का स्प्रेड कर होना, ठीक है। तो कर्क्यूमिन जो है उसमें काफी सारा एंटीवायरल एक्टिविटी है, काफी सारे वायरसेस के अगेंस्ट ये एंटीवायरल एक्टिविटी दिखा चुका है। तो ये जाके वायरल प्रोटीन को बाइंड करता है और प्रोटीन का जो रेप्लिकेशन है उसे प्रिवेंट करने में कामयाब होता है। तो इसके इस एंटीवायरल बेनिफिट के वजह से कर्क्यूमिन को अभी एक एडजेंट थेरेपी या ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में हम देख रहे हैं, जहां पे ये ऐसे नए वायरल इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचा सकता है और जहां हमारे इम्यूनिटी को ये बढ़ा सकता है, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन में, वो है पुअर एब्जॉर्प्शन और लो सॉल्युबिलिटी का। तो ये जो स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन अवेलेबल है या जो टर्मरिक एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है वो जो है उनका सॉल्युबिलिटी बहुत लो होता है, जिस वजह से उसका एब्जॉर्प्शन इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर उसे लेने का जो ये है वो भी कम होता है। तो ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन में हमने इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया है। तो जब मैं ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन के बारे में बात करूंगी तो मैं बताऊंगी कि हमने ये ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया है और ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन जो है वो मच बेटर और एफिशिएंट फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो कर्क्यूमिन और इम्यूनिटी के बारे में अभी थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक ऐसा स्टेट ऑफ रेसिस्टेंस है हमारे बॉडी के साइड से जहां की कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर या फॉरेन बॉडी, वो चाहे वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, कोई पोल्यूटेंट्स हो या कोई एलर्जेंस हो, तो ऐसे चीजों के अगेंस्ट जो हमारे बॉडी से एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के भीतर आने ट्राई करता है, हमारा बॉडी एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है। तो वो एक रेजिस्टेंस रेस्पॉन्स होता है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस रेजिस्टेंस का नेसेसिटी क्या है? तो अपने बॉडी को इन फॉरेन पार्टिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट से हमारे बॉडी को बचाने के लिए हमारा बॉडी ये रेजिस्टेंस स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो इस स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस को हम इम्यूनिटी कहते हैं। कर्क्यूमिन जो है वो एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है जो काफी सारे डिजीज मैनेजमेंट में यूज होता है। कर्क्यूमिन जो है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी या कोई भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। कर्क्यूमिन एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इंग्रेडिएंट है, जिसका मतलब ये है कि जब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर आने की कोशिश करता है तो कर्क्यूमिन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके उस फॉरेन बॉडी या उस एक्सटर्नल फैक्टर से हमारे बॉडी को बचाता है। ओके, और हमने ये भी जाना है कि इम्यूनिटी कम होने का एक मेन रीजन है इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स और नेचुरल किलर सेल्स में जो रिडक्शन होता है। तो हमने कुछ स्टडीज ये बताता है कि कर्क्यूमिन जो है वो हमारे बॉडी में इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स और नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिसके वजह से एक इंसान का इम्यूनिटी बेटर होता है। तो चलिए देखते हैं कि इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन और नेचुरल किलर सेल्स जो है वो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के साथ क्या रोल प्ले करता है। तो इंटरल्यूकिन्स जो है वो एक स्मॉल प्रोटीन है जो सेल सिग्नलिंग में काम आता है। तो ये बेसिकली हमारे बॉडी में एक इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने में मदद करता है, सेल सिग्नलिंग में मदद करता है। और जब इंटरल्यूकिन्स कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में जो इम्यून रेस्पॉन्स का स्टिमुलेशन होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से हमारा इम्यूनिटी लो हो जाता है। तो ऐसे ही इंटरफेरॉन्स जो है वो हमारे बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जहां पे ये इंटरफेरॉन जैसे ही हमारा बॉडी कोई फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, हमारे बॉडी से जो पहला सेल्स जो प्रोड्यूस होता है वो इंटरफेरॉन्स होता है। तो ये इंटरफेरॉन्स जाके वायरस के रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये बेसिकली जाके ऐसा प्रोटीन सिक्रीट करता है जो जाके वायरल प्रोटीन को बाइंड होके वायरल रेप्लिकेशन को स्टॉप करता है, देयरबाय हमें वायरल इन्फेक्शन की स्प्रेड से या वायरल इन्फेक्शन के स्प्रेड को हमारे बॉडी में बढ़ावा देने से बचाता है। और नेचुरल किलर सेल्स जो है वो अगेन
है जहाँ पे हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है और जो इन्फेक्टेड सेल्स है उन्हें किल करता है, इसलिए इसे हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। तो ये नेचुरल किलर सेल्स जो हमारे बॉडी में है वो हमारे बॉडी में जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसे किल करने में मदद करता है। तो काफी सारी स्टडीज ऑन कर्क्यूमिन ने ये रिपोर्ट बताया है कि कर्क्यूमिन जो है उसके कंजम्पशन पे हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है और ये जो प्रोटीन्स हमारे बॉडी में है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं उन प्रोटीन्स को इंक्रीज करने में ये मदद करता है, देयर बाय हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। ओके, तो हमने अभी ये देखा कि वायरल इन्फेक्शन क्या है। तो वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है और रेप्लिकेट करता है या मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। तो वायरस को मल्टीप्लाई होने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत होती है, वो बाहर अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो हमने कुछ स्टेप्स देखे जो वायरल इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकता है। हाथों को धोना सोप या वाटर से, अगर सोप वाटर नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, बार बार अपने फेस पे, आंखों में, नाक में, मुंह में हाथ, और अपने डाइट में रिच एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक और सप्लीमेंट्स जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगा, ऐसे सप्लीमेंट्स को हमारे डेली डाइट में इस्तेमाल करना। तो हम अब ये देखेंगे कि कौन से इंग्रेडिएंट्स में एंटीवायरल प्रॉपर्टी है और कौन सा इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा दे सकता है, सो दैट हम अपने आप को ऐसे नए इन्फेक्शन से बचा सके। तो कर्क्यूमिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो हमने ये देखा कि कर्क्यूमिन जो है वो एक जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ इंग्रेडिएंट है और ये काफी सारे वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जीका वायरस, इनके अगेंस्ट इसने एंटी वायरल एक्टिविटी दिखाया है। तो मेन एक्शन कर्क्यूमिन का ये है कि वो वायरस को टारगेट करके वायरल प्रोटीन्स को जाके कर्क्यूमिन बाइंड होता है और वायरल प्रोटीन रेप्लिकेशन को वो प्रिवेंट करता है। तो इसके इस एंटीवायरल एक्टिविटी की वजह से अब कर्क्यूमिन को हम एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो कर्क्यूमिन और इम्यूनिटी के बारे में अब जानते हैं। तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी का एक स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस है जहां हमारा बॉडी कोई भी फॉरेन मैटर को अपने बॉडी के अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है। सो दैट स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारा बॉडी या हमारे बॉडी में जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उस स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो कर्क्यूमिन जो है वो एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जन या पोल्यूटेंट्स एंट्री करते हैं। तो कर्क्यूमिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। कर्क्यूमिन हमारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मदद करता है और कर्क्यूमिन जो है वो इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स और नेचुरल किलर सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करता है, ऐसे प्रोटीन्स को इंक्रीज करने की जो एबिलिटी है वो कर्क्यूमिन में है, जिस वजह से कर्क्यूमिन लेने से एक पर्सन की इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो कर्क्यूमिन के अलावा एक और इंग्रेडिएंट है जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद करता है, वो है कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम इज नथिंग बट वो फर्स्ट 24 आवर्स में जो एक मैमल या एक माँ आफ्टर बर्थ जो दूध उनके बॉडी से सिक्रीट होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो कोलेस्ट्रम जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स में बहुत रिच होता है। तो आईजीजी और डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जिसके वजह से आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता है। आपको जो इम्यूनिटी मिलता है आपके बॉडी को वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के वजह से ही मिलता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स है और अदर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है जो आपके पूरे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है एक सोर्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी है, तो ये इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। हमने ये देखा है कि ह्यूमन और बोवाइन कोलेस्ट्रम में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है। तो हमारा कोलेस्ट्रम जो है वो एक बोवाइन कोलेस्ट्रम है जिसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। तो स्पेशली इसमें जो आईजीजी है, तो 1970 से इसमें इतनी सारी स्टडीज है जो कहते हैं कि आईजीजी पर्टिकुलरली जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो हमारी इम्यूनिटी और इन्फेक्शन से ह्यूमन्स को बचाने में काफी हेल्पफुल है। तो बोवाइन आईजीजी क्या करता है? तो ये बेसिकली बैक्टीरिया और वायरसेस या कोई भी एलर्जन या पोल्यूटेंट्स को जाके बाइंड होता है और
हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है इसे हमारे बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करने से बचाता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कोलेस्ट्रम जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रम जो है वो न सिर्फ आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है पर वो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बॉडी के पैसिव इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो मेनली आपके इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन IgG जो है वो पर्टिकुलरली आपके इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में और आपके बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में काम आता है। तो वो IgG क्या करता है, ये जो भी एक्सटर्नल फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर आता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ वायरस या बैक्टीरिया, उसको जाके ये बाइंड हो जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम या हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के रेप्लिकेशन को रोकता है। तो चलिए देखते हैं ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन और ब्लू लाइफ काउ कोलेस्ट्रम की क्या खासियत है। तो अब हम ये जानते हैं कि कर्क्यूमिन और कोलेस्ट्रम है उसमें ढेर सारे बेनिफिट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अपने आप को दूर रखने में आपके काम आता है। तो ब्लू लाइफ हमने ये देखा था कि स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन जो है वो पुअर एब्जॉर्प्शन और लो सॉल्युबिलिटी उसका मेन ड्रॉबैक था, बट ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन जो है वो एक नए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जिस वजह से उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको हमने इम्प्रूव किया है और उसे हाईली सॉल्युबल फॉर्म ऑफ कर्क्यूमिन बनाया है। ये 46 टाइम्स मोर एब्जॉर्बेबल है दैन द रेगुलर कर्क्यूमिन और हमारा कर्क्यूमिन एक ऐसा कर्क्यूमिन है जो ओनली कर्क्यूमिन है जो USP वेरीफाइड है। और ब्लू लाइफ काउ कोलेस्ट्रम जो है वो एक रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स और इम्यून फैक्टर्स है जिसमें 30% इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG और IgA है। तो जैसे हमने देखा इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG और IgA मेनली आपके इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो जब आप देखते हैं कि जो भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में कोलेस्ट्रम, उनमें 20% इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ठीक है, बट ब्लू लाइफ काउ कोलेस्ट्रम जो है हमारा, इसमें हम 30% इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को नेचुरली बढ़ाने के लिए 2 काउ कोलेस्ट्रम चूएबल टैबलेट्स डेली विद 2 कैप्सूल्स ऑफ ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन अगर आप लेंगे तो अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और जो नए नए इन्फेक्शंस लोगों को हॉन्ट कर रहे हैं, ऐसे इन्फेक्शन से हम अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो ब्लू लाइफ काउ कोलेस्ट्रम और ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन लीजिए 2 टाइम्स अ डे, मॉर्निंग और नाइट खाना खाने के बाद। ओके, तो क्लियर? तो क्विकली हम लोग एक बार फिर स्लाइड्स को एक बार देख लेते हैं। तो आज हमने वायरस एंड इम्यूनिटी के बारे में जाना है। तो व्हाट इज अ वायरल इन्फेक्शन? एक वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो कैसे मल्टीप्लाई होता है और इन्फेक्शन को कैसे स्प्रेड करता है, ये जानकारी हमने ली है। तो कुछ स्टेप्स देखे हैं जो वायरल इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकता है। फिर हमने ये देखा है कि कर्क्यूमिन में जो है एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है जिस वजह से उसे एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी या एडजेंट थेरेपी के रूप में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कर्क्यूमिन जो है वो न कि सिर्फ हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, बट HIV वायरसेस जैसे वायरसेस के अगेंस्ट भी एंटीवायरल एक्टिविटी दिखाता है। तो ये मेनली जाके वायरल प्रोटीन्स को टारगेट करके वायरल रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कर्क्यूमिन मेनली जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है, ऐसे प्रोटीन्स को की एबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है और हमारे इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। कर्क्यूमिन के अलावा कोलेस्ट्रम है जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रम हमारे पैसिव इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है और ये एक इम्यूनो मॉड्यूलेटरी और एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसमें। तो स्पेशली इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। सो ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन और ब्लू लाइफ काउ कोलेस्ट्रम जो है वो एक ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन एक हाईली पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो जिसका बायो अवेलेबिलिटी हमने इम्प्रूव किया है और जिसके सॉल्युबिलिटी को हमने इम्प्रूव किया है। ये 46 टाइम्स बेटर है स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन से और ये द ओनली USP वेरीफाइड कर्क्यूमिन है। ब्लू लाइफ काउ कोलेस्ट्रम जो है वो एक रिच सोर्स ऑफ
इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, जिसमें हमने 30% इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिया है फॉर अ बेटर इम्यूनिटी। तो दिन में 2 ब्लू लाइफ कर्क्यूमिन कैप्सूल्स और 2 ब्लू लाइफ काउ कोलेस्ट्रॉल च्यूएबल टैबलेट्स लेने से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और आप अपने इम्यूनिटी को नेचुरली बढ़ावा दे सकते हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल इन्फेक्शंस एंड स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी नेचुरली। आप हमें कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। तो नेक्स्ट जूम ट्रेनिंग में मीट करते हैं।